किसकी बात? हाबिल की। खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। यानी हदिया पहले नहीं, पहले हाबिल। हाबिल कैसा शख्स है, हाबिल की जिंदगी कैसी है, हाबिल का किरदार कैसा है, वो लाया क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाबिल लाने वाला, चंदा लाने वाला शख्स कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है, उसका किरदार कैसा है। ज़बूर 50 पढ़े तो वहां लिखा है, जंगल के सारे जानवर मेरे हैं, तुम मुझे क्या दे सकते हो? दुनिया और उसकी सारी मामूरी मेरी है, तुम मेरे लिए क्या ला सकते हो? अगर मैं भूखा होता ना चंदों का, तो मैं तुमसे ना कहता। अगर मैं भेड़ों, बकरों, बछड़ों का खून चाहता होता तो मैं तुमसे ना कहता। मैं जहां से मर्जी ले सकता था, क्योंकि दुनिया और उसकी सारी मामूरी किसकी है? मेरी है। तो खुदा ने हाबिल को पहले कबूल किया। मेरी मकबूल देखो जी, मनु ही नहीं कोई बंदा पसंद करता तो मेरी चीज़ा कितों लेगा। देखो अगर तुम मनु ही नहीं, मैं ही नहीं तो अच्छा लगता तो मैं तुम्हें चीज़ दें तो दफे करो जी पर सानू बंदा ही नहीं पसंद है तो कोई चीज़ क्यों लेगी? सही है ना? खुदा ने पहले हाबिल को पसंद किया। हाबिल मेरे दिल के मुताबिक है, जैसे दाऊद के बारे कहा, हाबिल की जिंदगी मेरे कलाम के मुताबिक है, हाबिल का करैक्टर मेरे कलाम के मुताबिक है। हाबिल जो जिंदगी गुजार रहा है वो सही जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए जो चंदा ये लाया है इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूं। अच्छी देखिए तो फिर कायन को, फिर आगे वही बात, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। पहले ही ठीक बंदा नहीं सी ते मुंह तो बिगड़ना ही सी। जो हदिया मंजूर ना आया एकदम अंदर की हालत आ गई ना सामने। जो गलत बंदा होता अंदर ज्यादा देर नहीं छुपा के रख सकता, वो आंदा ही होता है सामने। लेकिन ना मेरे घर में दाल है, सब्जी है, तो मेरे घर मेहमान आ जाएगा तो मैं उसको बकरा तो नहीं खिला सकता, मेरे घर जो है वही खिलाऊंगा। जिसके घर में बकरा है वो बकरा खिला देगा। तो जो इंसान के अंदर है वो ज्यादा देर नहीं उसको छुपा सकता, चाहे वो बैड है या सही है, निकल ही आएगा बाहर। जो उन्होंने पता चले हाइपर हो गया नाली जो अंदर से सामने आ गया, कायन अंदर होगी। बाद में इसकी और ज्यादा बात सामने आ गई, उसने अपने भाई को कत्ल भी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कायन वो खुदा का अच्छा बंदा नहीं था, वो खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारता था, वो उसका किरदार ठीक नहीं था, इसलिए वो जो कुछ लाया उस पे खुदा की नजर नहीं थी। लिखा खुदा ने कायन को और उसके हदियों को नामंजूर कर दिया। पहले कायन ने पसंद नहीं आया खुदा को, चंदे को उसने क्या करना था, उसके हदिये को क्या करना था, जब वो खुद ठीक नहीं है। आज भी बात यही है भाइयों बहनों, अदालत तो इन चीजों पे नहीं होनी है, अदालत तो काम पे होनी है। मतलब ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा जाता है, वही बंदा और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ गलत है, तो ये चीजें तो मायने नहीं रखती ना जब तक हमारा अपना किरदार जो है। आपको पता, दो शख्स जो थे, दोनों भाई खुदा के रूप चंदा लेके आए थे। कौन कौन था? कायन और हाबिल। तो कायन का नामंजूर हुआ और हाबिल का मंजूर हो गया। वजह क्या थी, किस वजह से हुआ ऐसा, पता है आपको? कौन बोला जी, क्यों हुआ? अच्छा लेके आया सी, दूसरा हाबिल से अच्छा लेके आया सी बचना, दूसरा से और नहीं सही लेके आया अपना। अच्छा, मतलब नियत का साथ, हदिये में थोड़ा फर्क है, ये बात है। नियत का हिसाब। एक और जवाब आ गया, नियत का मसला था। ये मतलब खुदा भी थोड़ा हदिये में कि सही आ रहा है कि खराब आ रहा है, ऐसा चक्कर है। क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता ऐसा। वो तो 2 दमड़ियां ले आई बेवा और वो भी चल गई। नियत का हिसाब कोई और कहेगा इसमें बात, क्यों मंजूर नहीं हुआ कायन का? जो खुदा ने फरमाइश की थी कि मेरे लिए बछड़ा लेकर आए, लेकिन वो कायन ने ये काम नहीं किया। कायन अपनी नहीं, कहाँ पे बछड़ा लिखा है? कायन नहीं लाया, हाबिल लेकर आया। नहीं तो खुदा ने कहाँ कहा था बछड़ा लाना नहीं? कुर्बानी के लिए। किधर कहा? अपनी कुर्बानी के लिए। कब कहा? उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा था, ये तो हुक्म आया नहीं उस वक्त कुर्बानी का। उस वक्त कोई हुक्म नहीं आया था पैदाइश की किताब में कि मेरे लिए बछड़ा लाना या मेरे लिए ये लाना, वहां पे कोई हुक्म नहीं है। ये तो आके खरूज की किताब में जब बनी इसराइल बाहर निकलते हैं, फिर
ऑर्डर जारी हुए कि ये लाना है, वो लाना है, ये नहीं लाना, वो लाना है, ये तो बाद में शरीयत दी गई। चलिए जरा वहां पे मैं आप थोड़ा सा किरदार पे बात कर रहा हूं। पैदाइश की किताब, पहला बाब, सॉरी चौथा बाब, पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का। मजहब न साथ, न खूबसूरती, न बदसूरती। जमीन पे है जी वो खूबसूरत है, वो खूबसूरत नहीं है, वो गंदा है, साफ है, कुछ ये हमारी बातें हैं। लेकिन जब अदालत होगी तो कलाम कहता है कि मैं आने वाला हूं और मैं हर एक के कामों के मुआफिक उसको अजर दूंगा। और फिर हमने गौर किया कुछ बातों पे कि काम मायने रखते हैं। अदालत के दरमियान जब अदालत होगी तो किताबें खोली जाएंगी और जिस तरह उन किताबों में लिखा होगा उसके मुताबिक हमारा इंसाफ किया जाएगा। फिर अमीर शख्स और गरीब लाजर की जिंदगी पर हमने गौर किया कि वो दोनों मर गए और दोनों फर्क फर्क जगह पे गए। मतलब ये नहीं कि एक बंदा गलत जिंदगी गुजार के चला गया और हम पीछे से दुआएं करके उसका एरिया चेंज कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा। मिसाल के तौर पर जब अमीर शख्स कहता है कि खुदावंद लाजर को इधर भेज दे ताकि वो थोड़ा सा पानी मेरी जुबान पर लगाए, तो क्या इजाजत मिल गई? मेरी इजाजत नहीं मिली। हमारी जो जिंदगी की बुक है ना, वो जब हम इस दुनिया से इंसान जाता है तो वो बंद हो जाती है और फिर वो खुलेगी अदालत वाले दिन। ठीक है, क्योंकि कोई भी जन्नत में नहीं जाना हूं तो कहते ना वो वेखी जाएगी जेड़ी होगी वेखी जाएगी। वो की पता जी किसी एक नेकी तो खुदा रहम कर दे, नहीं होना काम एक नेकी तो रहम कर दे। नेकियां तो फिर बहुत लोग ही कर देंगे, गलत लोग भी नेकियां करते हैं। भाई नेकियों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नेकियां करो और ना साथ दूसरे काम भी करो, इससे काम नहीं चलेगा। अदालतों की बड़े साफ और शफाफ तरीके से, ये दुनिया का निजाम नहीं है कि कहीं रिश्वत भी चल जाएगी, पैसा भी चल जाएगा, ताल्लुकात भी चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कानून भी बदल जाएंगे, हो जाता है ऐसा। अदालत बड़ी साफ और शफाफ होगी और ये होगी हमारे किरदार की। और एक बात और मैंने आपको शायद बताई थी, उस दिन थोड़ा शोर भी हो जाएगा। मतलब जब लोगों को फेंका जाएगा तो वो शोर करेंगे। फर्ज करें एक बंदा हर इतवार चर्च आता है, वो चर्च की सफाई भी करता है, उधर हदिया भी देता है, मंथली चंदा भी देता है, बड़ा सरगर्म है।